महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है, जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं, आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं। साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है। क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यो ही यही दोनों है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को उनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं।
इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार का पालन करने में कमजोर हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार का पालन करने में कमजोर हैं और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शांति नहीं मिलती है और आगे चलकर उनको दुख हो जाता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो, एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो, नित्य सत्संग। ध्यान सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ध्यान में आप आगे बढ़ें, इसके लिए कहते हैं नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो, भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वही पूरा भजन करने वाला है। विषय सुखों के अंदर लोग जितना बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी बढ़ती जाती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही इस शरीर को छोड़ते हैं। अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, क्लेश पावहि हारे आवहि कबहू नहीं तृप्तावहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों न हो, मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश कर सकेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा है उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सबसे प्राचीन जो है वे है परमात्मा। वे है ही हैं और सब बनाए गए हैं और वे जस के तस ही हैं, उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उस ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के चक्र से छूटोगे। हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं, हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं। जब ईश्वर को देखेंगे तब ईश्वर से एक मेघ हो जाएंगे। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आनसार। गुरु बिन सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारणन। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोदम पुंज, जासु बचन बिकर निकरा।
धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए परमाराध्य महाराज कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। संत महात्मा लोग कहते हैं, क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। का शरीर पर विश्वास मत कीजिए, शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो बालू के भेद। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। परमाराध्य महाराज की अमृत में वाणी है, साक्षात परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में है। साक्षात परमात्मा, संत सदगुरु जो है साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में है। अभी गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु याद आ रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, भली बताई बाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करो करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले असाथा, 84 में गिर पड़ोगे भोग तत दिन अरो राता, जग में गुरु सम्मान नहीं दाता। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सदगुरु जे मिले सब साथ हमारे। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो सब काम बन जाता है। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ हमारे, दादू नाव चढ़ाई करी,
ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे दादू ऐसा, गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। इस जीव को अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, यह जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्म ही नहीं परमात्मा बन जाते, सदगुरु परमात्मा बना देते हैं। परमारा सुराज कहते जो गुरु कृपा तनि ही विचारे, मुटे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग हे। गुरु तजी और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। उनके शिष्य थे लाहना, बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। उनके पुत्र भी भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे, दामाद भी करते थे। पुत्र के मन में था पिताजी तो एक न एक दिन संसार चले जाएंगे, गुरु गद्दी हमको मिल जाए तो अच्छा होगा। दामाद के मन में था, बेटी के भी मन में था मेरे पति को ही, दामाद के मन में था हमको गुरु गद्दी दे दे। इन तमाम को है कि हमको चाहिए, लेकिन लाहना ऐसा भक्त था। लाहना को कोई चाहना नहीं थी, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अंतर्यामी सदगुरु गुरु नानक देव जी अब शिष्यों का परीक्षा लेते हैं, अपने पुत्र का परीक्षा लेते हैं, दामाद का परीक्षा लेते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, एक गिलास था, उसको शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। शहर का गंदी नाला बहुत गड्ढा था, बहुत कीचड़ भरा हुआ था, पानी बह रहा था। जब शहरे का गंदी नाला है तो पूरा कचरा भरा हुआ था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने पुत्र से, मेरा कटोरी गिर गया है, उसको निकाल दो। पुत्र के मन में हुआ, जान करके गिरा दिया, कहते निकाल दो। अपने वस्त्र को देखते हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। तो पुत्र क्या कहते, हमसे नहीं होगा, 1 या 10 कटोरी आपको हम खरीद के दे देंगे, बहुत कटोरी है, निकाल करके क्या कीजिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हमको यही कटोरी चाहिए, कहा हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते हैं कटोरी निकाल दीजिए। दामाद कहते हैं हमसे भी नहीं होगा। लाहना पीछे में खड़े थे, दौड़ करके सदगुरु के सामने आए। लाहना अपने सदगुरु को देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, लाहना इस कटोरी को निकालोगे? कहाँ गुरुदेव, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा कटोरा को निकालो। कूद पड़े, अब कूद पड़े तो पूरे धस गए, पूरा कीचड़ लगा है, वस्त्र में कीचड़ लगा हुआ। कटोरी निकाल करके लेके चले, धोए, चल रहे हैं। आश्रम आए, गुरु नानक देव जी कहते बेटा तू स्नान कर ले। स्नान कर लिए, कटोरे को धो करके रखते हैं। एक दिन ये परीक्षा लिए, फिर एक दिन और परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था, जाने का समय था। रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम गया था। 12 बजे रात्रि में गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को, दोनों पुत्र को कहते हैं कपड़ा गंदा हो गया है, इसको साफ करके ला दो।
सुबह में इस कपड़ा को पहनेंगे और रावी नदी में जाओ। रावी नदी, जोरों की हवा बह रही थी, पूरा ठंड था, शीतलहरी चल रहा था। रावी नदी का जल बर्फ की तरह जम गया था। पुत्र कहते अभी मरने का हम मरने के लिए जाएंगे, अभी कल 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, तब हम कपड़ा धो करके ला देंगे। नानक देव जी कहते हैं इसको तो हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तब पहनेंगे, काम से नहीं होगा, कल ला देंगे। 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, तब ला के देंगे। दोनों पुत्र चले गए, दामाद को बुलाए। दामाद भी कहते हैं वहां मरने के लिए कौन जाता, हम नहीं जाएंगे। लहना बगल में खड़े थे। लहना से कहते हैं गुरु नानक देव जी, लहना यह कपड़ा जो है इसको साफ कर दोगे, रावी नदी में जाकर के सुबह हम पहनेंगे। लहना अपने गुरुदेव के चरण लिपट जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव दीजिए, मैं धो करके लाता हूं। रात्रि के 12 बजे रावी नदी में साफ करके लाए, जबकि पानी भी नहीं, बर्फ जम गया, कितना कष्ट होता होगा। जोरों की हवा बह रहे थे, साफ करके लाए, राते में कपड़ा को सुखा दिए। राते में ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी स्नान किए, वही वस्त्र पहने। जब दिन का 11 बज गया तब उधर से पुत्र आते हैं, दामाद आते हैं, कपड़ा दीजिए, जा रहे स्नान करने के लिए। जब उन्हें तब आप कह देते हैं ये काम करो वो काम करो, कुछ प्रतिष्ठा भी नहीं देखते। हम लोगों का प्रतिष्ठा है, आपने कहा कीचड़ में धसो, प्रतिष्ठा को नहीं देखते हैं। कहते प्रतिष्ठा है तो सदगुरु कृपा है ना, कुछ सम्मान मिल रहा है तो सदगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं यह वही वस्त्र है जो पहने हुए हैं, या जो पहने वही वस्त्र जो तुमको दे रहे थे। का कपड़ा तो साफ है, परेशान हम लोग को क्यों करते थे, कपड़ा तो साफ है। गुरु नानक देव जी कहते रात्रि के 12 बजे लहना रावी नदी में साफ करके लाए, सुखा करके पहना है, पहने हुए, कुछ नहीं बोलते। फिर परीक्षा लेते हैं। एकाएक आश्रम में कुछ साधु आए, आश्रम में कोई सदगुरु परीक्षा लेते हैं। एक ककीर का वृक्ष था, कांटेदार वृक्ष था। अपने पुत्र से कहते देखो कुछ भक्त आ गए हैं, कुछ साधु सब आए हैं, भक्तराज सब आए हैं, ककीर के वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओ, मिठाई गिरेगा। पुत्र के मन में आप जो है ये वृद्ध हो गया, माथा जो है खराब हो गया। वृक्ष से कहीं, ककीर के वृक्ष से, कांटेदार वृक्ष है, इससे कहीं मिठाई गिरेगा। अब कौन जाएगा, हाथ में कांटा चुभ जाएगा, अब कांटा भरा हुआ था वृक्ष में, काम से नहीं होगा। दामाद से कहते कहते हमसे भी नहीं होगा, लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना क्या एक वृक्ष पर चढ़ करके डुला सकते हो बेटा, मिठाई गिरेगा। कहाँ हो? हाँ गुरुदेव, चलूंगा। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है, जैसे वृक्ष पर चढ़े, कांटा चुभा तो उनको कष्ट नहीं हुआ। कांटा चुभ गया लेकिन कष्ट नहीं हो रहा, खून बह रही है। जैसे वृक्ष को डुलाते हैं, बदाबद तरह तरह का मिष्ठान गिरा नीचे में, पथार लग गया, जैसे पका हुआ आम गिरते हैं, जामुन गिरता है, बदाबद मिठाई गिरा। उठा करके बाल्टी में रखे, कहीं धूल भी नहीं लगी। सबको भक्तराज को खिलाए, पुत्र दामाद देखते रहे। बहुत परीक्षा ले, एक दिन परीक्षा ऐसा परीक्षा लेते हैं, अपने पुत्र से, दामाद से और लहना से कहते हैं तुम सब मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। जा रहे हैं,
फकीर की अपनी मौज होती है। आगे बढ़े जब गए तो श्मशान घाट चले गए। श्मशान घाट गए, तरह तरह का लाश रखा हुआ है। अब सब देख रहे हैं, दामाद और पुत्र देख रहे, आज क्या कहेंगे? कहते क्या है? कहा क्या है? कहा श्मशान घाट है। लाश को देख रहे हो? कहा हाँ। कहा वह लाश? कहा वह तो जिंदा लाश, तरोताजा लाश, अभी मरा हुआ, जाके देखो। पुत्र से कहते जाओ लाश को खाओ। पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, लाश को कहीं खाया जाता है? दामाद से कहा, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा, सब पीछे हट गए। एक लाश था जो चादर से, तरोताजा लाश रखा हुआ था, चादर से ढका हुआ था। गुरु नानक देव जी कहते लहना, इस लाश को खाओगे? कहाँ गुरुदेव, प्रणाम के दौर पर है। और वहां से पूछते किधर से खाऊं? पैर से खाऊं कि सिर से खाऊं? किधर से खाऊं गुरुदेव, किधर से खाऊं? गुरु नानक देव जी नीचे से ऊपर उनको देख रहे हैं। गुरुदेव किधर से खाऊं? सिर से खाऊं कि पांव से खाऊं, किधर से खाऊं? गुरु नानक देव जी कहते हैं बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा, कफन का कपड़ा से ढका हुआ था, जैसे हटाते हैं, एक बहुत बड़ा हंडी से भरा हुआ रसगुल्ला था, और के नजर में लाश दिखलाई पड़ रहा था, लाश, और इनके नजर में हंडी से भरा हुआ रसगुल्ला था। ऐसे मुंह सटाए डबा डब डबा डब खा रहे हैं। उसी समय दौड़ते हुए सदगुरु गए, गुरु नानक देव जी गए, उनको हृदय से लगाए। जब लगाते हैं रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, मतलब दिव्य दृष्टि खोल देते हैं और उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा देते हैं। और उसी समय लाए गुरु गद्दी पर उनको बैठाए, गुरु गद्दी पर बैठाए, नया वस्त्र दे करके गुरु गद्दी पर बैठाए। गुरु गद्दी पर बैठा करके गुरु नानक देव जी क्या करते हैं? अपने माथा को लहना के चरण पर रगड़ते हैं, आंसू से लहना के चरण को धो डाले। इतने बड़े गुरु अपने तरह बना लिए जैसे गुरु थे बनाए। पुत्र देखते रह गए। और लहना मोक्ष को बाद में उनका नाम, उन्हीं का नाम पड़ा अंगद देव जी महाराज। लहना का नाम बाद में गुरु नानक देव ने अंगद देव जी महाराज रखा उनका नाम। इसलिए गुरु के प्रति समर्पित रहिए। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तिन्हों ते गुरु गुण, तिन्हों तो गुरु किन। 3 लोक के वेद ने जो गुरु आगे अधीन। आज नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु जब अमेरिका के शिकागो शहर गए, विद्वानों की टोली को देखते हैं। टोली को देख करके नरेंद्र पूरा भयभीत हो गए। विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं? उसी समय लोग भाषण दे दे करके उतर रहे थे। अंत में नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद को बुलाते हैं, आप आकर के उपदेश दीजिए। एक लंगोटीधारी बड़े बड़े विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद घबरा गए, मैं क्या उपदेश करूं? उसी समय अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु को स्मरण करते हुए कहते हैं गुरुदेव, मैं क्या विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? जैसे स्मरण करते हैं सामने सदगुरु प्रकट हो गए। गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो गए। हर रोए में वह सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते बेटा उपदेश करो, बेटा उपदेश करो। जब मंच पर बैठे, जब बोलने लगे, लग रहा कि सदगुरु कान में सटा करके कह रहे हैं, सदगुरु बोल रहे हैं, मुख तो मेरा है, बोल रहे हैं सदगुरु। हर रोए में रोमकूप में सदगुरु का दर्शन हुआ, सामने सदगुरु प्रकट हो गए। सबों ने एक स्वर से कहा ये विद्वता के परे के विद्वान है। किनकी कृपा? गुरु की कृपा। इसलिए जाओ गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है सत्संग नित्य। और ध्यान निश्चलता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, अपने घट दियाना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन का संभारू रे। जिस काम को करने के लिए वह काम कर लीजिए। परमारास महाराज कहते जो करने के लिए वह काम नहीं कर रहे हैं, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। इसके लिए परमारास महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तह त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही अपने अंदर में मिलेगा। ध्यानाभ्यास मुस्तैदी के साथ करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, यह लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।